स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिरथरे आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और व्यापम से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनको लेकर पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला का रिवीजन या उनको करवा रहा हूँ, प्रश्नों को करवा रहा हूँ। साथ ही हमारी टीम के द्वारा स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में नदियों की। और नदियों का यह दूसरा वीडियो है। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया था। आज उसी क्रम में हमको आगे के प्रश्नों को देखना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, विदिशा शहर किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी पर बसा हुआ है? विदिशा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है, तो पिछली क्लास में ही देखिए हमने आपको बताया था। ठीक है, विदिशा विदिशा के बारे में भी हमने बताया था आपको। 3 शहरों के नाम बताए थे, जिसमें एक शहर था आपका भोजपुर। ठीक है, एक था भोजपुर, एक था सांची सांची और ठीक है विदिशा। इसके अलावा ओरछा। ठीक है, ये जो शहर है मध्य प्रदेश की या बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली, ठीक है, बेतवा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसमें विकल्प में क्या क्या दिया गया था। नर्मदा, तो नर्मदा के तट पर बसे हुए शहरों के नाम अमरकंटक है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, ठीक है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है। ठीक है, इस तरह के शहर मिलेंगे आपको। और बेतवा में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ये ठीक है शहर हैं। शिप्रा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर तो उज्जैन है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ठीक है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? मुल्ताई, कुमरा, अमरकंटक। ठीक है, ये जनपद गलत ऑप्शन आ गया है। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो जो कुमरा गांव है, ठीक है, बैतूल जो बेतवा नदी है, ठीक है, यहाँ कहीं से निकलेगी। कुमरा गांव रायसेन से निकलेगी। ठीक है, और रायसेन से निकलकर उत्तर की तरफ बहते हुए यह यमुना नदी में मिल जाएगी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा? ठीक है, तो कुमरा, और कुमरा कहाँ पर स्थित है? यह है रायसेन जिले में, है ना। और पहाड़ी आपसे पूछी जाए किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा विंध्याचल पर्वत, है ना, विंध्यन पहाड़ी। ठीक है, तो विंध्यन पहाड़ी के कुमरा रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, जहाँ से बेतवा नदी निकलती है और उत्तर की तरफ बहते हुए यमुना में मिल जाती है। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है, बताइए। राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध और बाण सागर बांध। ठीक है, बताइए। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा है। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने बताया था आपको, जो बाण सागर बांध है यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है ना। और यह पूर्वी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पर बना हुआ है ये, और शहडोल में स्थित है। कहाँ पर है? तो शहडोल में बना हुआ है। ठीक है, बाण सागर के नाम से इसको जाना जाता है। आपसे पूछा गया है बेतवा पे नहीं है। ठीक है, तो राजघाट भी है, परीक्षा और माता टीला बांध है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाण सागर। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है, बताइए। ठीक है, तो बेतवा देखिए कहाँ पर बह रही है, हमने आपको यहाँ मैप में भी बताया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुमरा गांव रायसेन से निकलेगी, विंध्यन पहाड़ी से बहते हुए उत्तर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर जो राज्य स्थित है उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहेगी ये नदी। ठीक है, ये है भालकुंड। ठीक है, भालकुंड लिखा हुआ है ये। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है? भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, बीना है, केन है, बेतवा है, चंबल। बताइए। तो भालकुंड जो है, ठीक है, ये बीना नदी लिखा हुआ है, बीना। ठीक है, तो बीना नदी के द्वारा बनाया जाने वाला जलप्रपात है। ठीक है, और बीना जाके मिलेगी धशान में, धशान मिलेगी केन में, केन मिलेगी यमुना में।
चंबल नदी, ठीक है, तो चंबल पे बनने वाला जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है चुलिया, चूलिया जलप्रपात। केन नदी पे बनने वाला है, ठीक है, पियावन जलप्रपात, पियावन। और बेतवा नदी, ठीक है, तो बेतवा नदी का तो अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए। चेदी महाजनपद किस नदी के तट पर बसा हुआ था? ठीक है, तो शुरुआत के वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, ठीक है, चेदी मध्य प्रदेश में दो महाजनपद थे, एक था अवंती और दूसरा था चेदी। ठीक है, चेदी की जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती, और सुक्तिमती किस नदी के नाम पर थी? तो केन नदी के नाम पर थी। ठीक है, विकल्प में देखिए केन तो दिया ही नहीं है ना, दूसरा विकल्प क्या होना चाहिए यहाँ पर? ठीक है, तो जो बेतवा नदी है हमारी, ठीक है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी, यह है अवंती, अवंती और जो चेदी जनपद है इसके बीच में, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती थी। ठीक है, दो बाउंड्री बनाती थी, पूर्व और पश्चिम में। पश्चिम में कौन था? अवंती था। और पूर्व में क्या था? ठीक है, चेदी महाजनपद था। किस नदी के? तो बेतवा नदी के। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था केन नदी, है ना। किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो केन नदी के। और कौन सी नदी है जो दो अवंती और चेदी महाजनपद के बीच में प्राकृतिक विभाजन का कार्य कर रही थी? तो वो थी हमारी बेतवा नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? बताइए कौन सी नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलकर, या मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व से निकलकर, है ना, इसमें एक चीज छूट गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश वो है कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के पूर्व से निकलकर, है ना, पता है आपको मध्य प्रदेश कहाँ पे है? ठीक है, मध्य प्रदेश, तो ठीक है, ये है मध्य प्रदेश, ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको उस नदी का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश के पूरब से निकले, ठीक है, और यहाँ पर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाए, है ना। तो देखिए विकल्प में क्या दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो क्षिप्रा तो कहाँ जाके मिल जा रही है? क्षिप्रा तो जो है सहायक नदी है किसकी? चंबल नदी की, है ना, तो चंबल में जाके मिल जा रही। ठीक है, सोन नदी, सोन किसकी सहायक नदी है? ये है गंगा की सहायक नदी। ठीक है, सोन कहाँ जाके मिलेगी? तो पटना के निकट, ठीक है, गंगा में जाके मिलेगी। चंबल नदी, तो चंबल तो खुद जाके कहाँ मिलेगी? चंबल मिलेगी यमुना में, उत्तर की तरफ बहते हुए। ठीक है, जाना पावा से निकलेगी, उत्तर की तरफ बहते हुए कहाँ मिल जाएगी? यमुना में मिल जाएगी। और यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है महानदी, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? महानदी। ठीक है, महानदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी, है ना, और उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ पे जो पठार फैला हुआ है इसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से निकलेगी और पूरब की तरफ बहते हुए, ठीक है, चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, ओरछा का कंचन घाट किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए ओरछा का कंचन घाट किस नदी के तट पर है? ओरछा का कंचन घाट, ठीक है, तो बताइए, हमने आपको पहले ही बताया है इसमें, है ना, कि ओरछा जो शहर है हमारा वह मध्य प्रदेश की किस नदी के तट पर है? तो वो बेतवा नदी के तट पर है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेतवा नदी हो जाएगा, है ना। अब आपको कुछ और घाटों के नाम भी पता होना चाहिए थे। ठीक है, कुछ घाटों के नाम हम आपको और यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने ठीक है नाम सुना होगा, ठीक है, जबलपुर में बहुत सारे घाट हैं, जैसे गौरी घाट है, ठीक है, गौरी घाट, ये है जबलपुर में। ठीक है, इसके अलावा तिलवारा घाट, तिलवारा घाट, ठीक है, लम्हेटा घाट, ठीक है, भेड़ा घाट। ठीक है, तो ये जो सभी घाट हैं ये जबलपुर में स्थित हैं और नर्मदा नदी पे बनने वाले घाट हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बरमान घाट का, बरमान घाट, बरमान घाट। ठीक है, तो ये नरसिंहपुर जिले में है, नर्मदा नदी पे बनने वाला घाट है। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सेठानी घाट, सेठानी घाट। ठीक है, तो ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम में नर्मदा नदी पे बनने वाला घाट है। ठीक है, इसके अलावा एक सांडिया घाट भी है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे है? नर्मदापुरम में है और नर्मदा नदी पे बनने वाला घाट है।
आपने नाम सुना होगा राम घाट का, राम घाट। ठीक है, तो जो राम घाट है वह उज्जैन में, ठीक है, क्षिप्रा नदी पे बनने वाला घाट है। ठीक है, राम घाट किस नदी पे बनने वाला है? तो क्षिप्रा नदी पे बनने वाला घाट है ना। और कहाँ पे स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए, ठीक है, नदियों के किनारे महत्वपूर्ण घाट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो उनको मैप के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे जो आपने बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, बांधवगढ़, ठीक है, तो ये उमरिया में स्थित है और यहाँ पे बहने वाली प्रमुख नदी, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी का नाम है चरण गंगा नदी, चरण गंगा नदी। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क। तो यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी का नाम है देनवा। ठीक है, तवा भी बता सकते हैं आप, देनवा किसकी सहायक नदी है? अगर देनवा विकल्प में नहीं है तो तवा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, डायनासोर, ठीक है, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है धार जिले में। ठीक है, डायनासोर, ठीक है, नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये है हमारे धार जिले में और यहाँ की जो बहने वाली नदी है उसका नाम है जोवट नदी। ठीक है, इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है शिवपुरी में, शिवपुरी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ से बहने वाली नदी का नाम है मनिहार नदी, मनिहार नदी। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश का एक नया नेशनल पार्क बना है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, है ना। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, ये है श्योपुर में, श्योपुर। ठीक है, यहाँ से बहने वाली नदी का नाम भी कौन सी नदी है? तो कूनो नदी है, कूनो। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या हो गए, जितने भी नेशनल पार्क थे उनसे बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, और जैसे पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, पन्ना जिले में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ से बहने वाली नदी का नाम है केन नदी, केन नदी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और डिंडोरी में फैला हुआ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ मिलेंगी आपको नदियाँ, हालोन, हालोन नदी, हालोन, बंजर, बंजर, हालोन नदी, बंजर नदी, हालोन है, बंजर है। ठीक है, इस तरह की नदियाँ मिलेंगी। इसके अलावा, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जो बहने वाली नदी है उसका नाम है पेंच नदी। ठीक है, तो ये हो गए मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क और उनसे बहने वाली नदियाँ। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं नदियों द्वारा जो अलग अलग जलप्रपातों का निर्माण किया है, कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी परियोजनाएं हैं जो अलग अलग नदियों पर चलाई जा रही हैं, जिनसे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला जो पार्ट रहने वाला है नदियों से संबंधित, वह भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।